हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज नितेश भारद्वाज। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। जैसा कि आपको मैंने कल कहा था, हम 2 दिन से जो है रिवर का टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज यह हमारा लास्ट वीडियो है इस टॉपिक पर, जिसमें हम डिस्प्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इंटरनेशनल और इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स क्या होता है। इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स में जो है दो या दो से ज्यादा कंट्रीज जो है इन्वॉल्व होती हैं। मान लीजिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जैसे है आपकी कोई, मान लीजिए हमारी रिवर है, जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर है। ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से आती है? माउंट कैलाश से आती है। सबसे पहले तिब्बत से होकर आती है। तिब्बत पर किसका कब्जा है? चाइना का कब्जा है। अब मान लीजिए चाइना जो है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर डैम बना लेता है, जो कि वो कोशिश भी कर रहा है। अगर जब वो ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बना लेगा, अब ब्रह्मपुत्र नदी जो है इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में आती है, और अरुणाचल प्रदेश से होती हुई, असम से होती हुई, पश्चिम बंगाल से होती हुई जो है वेस्ट बंगाल में जाती है। तो 3 देशों में जाती है। अब मान लीजिए जो है चाइना ने जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बना लिया। अब जब वो डैम बनाएगा तो पानी रुक जाएगा, और जो है जैसे अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी से जो सिंचाई की जाती थी, वो डिपार्टमेंट भी है जो इससे प्रभावित होगा। वो लोग जिनके लिए बिजली उत्पन्न की जाती है उस पानी से, या और भी बहुत सारे जो काम है पानी से किए जाते हैं, वे सभी लोग जो है उससे प्रभावित होंगे। जब प्रभावित होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो जो है इन डिस्प्यूट्स वहां पर जो है अराइज होगा। तो इस तरीके से जो है इंटरनेशनल वाटर डिस्प्यूट्स जो है अराइज होते हैं। आइए तो वन बाय वन पढ़ते हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान में जो हमारा डिस्प्यूट है वो हमारी इंडस रिवर को लेकर है। आप देख सकते हैं इस मैप में इंडस रिवर को लेकर है। यहाँ पर जो है 6 नदियां हैं। कौन कौन सी? चिनाब, इंडस, ब्याज, सतलुज, रवि और झेलम। और 1960 से यह डिस्प्यूट जो है चला हुआ है, जिसमें जो है एक समझौता भी हुआ था। कब? 19 सितंबर 1960 को। कब हुआ था? 19 सितंबर 1960 को यह समझौता हुआ था कि जो हमारी पूर्वोत्तर की नदियां हैं, जैसे सतलुज, ब्यास, सतलुज और रावी जो है हमारी पूर्वोत्तर की नदियां हैं, इसका यूज जो है, इसके ऊपर जो पूरा अधिकार है वो इंडिया का रहेगा। और जो हमारी पश्चिम की नदियां हैं, जैसे झेलम, रावी और इंडस है, माफ कीजिएगा, झेलम, चिनाब और इंडस, झेलम, चिनाब और इंडस जो है, इनके ऊपर जो है अधिकार जो है पाकिस्तान देश का रहेगा। आइए अब कुछ और डिस्प्यूट्स के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया पाकिस्तान में जो सिंधु रिवर है, जो मैंने अभी आपको बताया कि सिंधु रिवर वाटर एक डिस्प्यूट है, आपको जो है यह डिस्प्यूट से याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक तुलबुल परियोजना है जो जम्मू कश्मीर पे है, जिससे जो है पाकिस्तान को काफी विरोध है इस चीज का। जो तुलबुल परियोजना है जम्मू कश्मीर में, वो किस नदी पर है? झेलम नदी पर है, जिससे जो है यहाँ पर जो है झेलम नदी का पानी रोका गया है। इस परियोजना से जो है पाकिस्तान को काफी ज्यादा दिक्कत है, इसलिए जो है वाटर डिस्प्यूट यहाँ पर अराइज होता है। जो विवाद होता है पानी के लिए, इस प्रकार से जो है पानी के लिए विवाद हो जाता है। तो आपको याद होना चाहिए तुलबुल परियोजना कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है और झेलम नदी पर। और आप चलते हैं अब इंडिया और नेपाल में। इंडिया नेपाल में जो डिस्प्यूट है वो किस नदी के लिए है? वो है हमारी महाकाली रिवर के लिए, जो इंडिया और नेपाल में हमारा विवाद है। और इंडिया बांग्लादेश के लिए, इंडिया बांग्लादेश में जो है गंगा नदी के ऊपर विवाद है, जिसके ऊपर जो है फरक्का बैरेज बनाया गया है। कहां पर? वेस्ट बंगाल में, जिसका से जो है बांग्लादेश को काफी दिक्कत है, और इसी कारण जो है यहाँ विवाद होता रहता है। कहां पर? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट किस नदी पर है? तो यह है हमारी गंगा नदी पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैप पे कि फरक्का बैरेज यहाँ पे है। और बैरेज क्या होता है? बैरेज एक जो, मतलब ये डैम भी नहीं होता, लेकिन पानी को एक अच्छे तरीके से जो है रोका गया होता है। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला जो है इंटरस्टेट वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट है। अब हम इंटरस्टेट का मतलब होता है स्टेट के बीच में। जैसे मान लीजिए कोई नदी है, कोई एक स्टेट में तो वो बहती नहीं, एक स्टेट से होकर दूसरी स्टेट में जाती है, दूसरी से तीसरी में जाती है। और जैसे ही जब वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर जो है विवाद होगा ही होगा, डिस्प्यूट होगा ही होगा। इसलिए जो है आइए कुछ मेजर जो है डिस्प्यूट्स के बारे में जानते हैं। सतलुज यमुना लिंक। सतलुज यमुना लिंक डिस्प्यूट क्या है और यह किन स्टेट्स के बीच में है? तो सतलुज यमुना जो लिंक है, यह है हमारी पंजाब और हरियाणा के स्टेट में। और हमारा अगला है यमुना वाटर डिस्प्यूट। यमुना वाटर डिस्प्यूट क्या है? आपने न्यूज में तो काफी बार सुना होगा कि
दिल्ली डूब गई, दिल्ली के ऊपर जो है इतने टाइम के बाद ऐसा कोई फ्लड आ जाएगा या दिल्ली डूब जाएगी, तो यह तो आपने न्यूज़ में सुना होगा। यह क्यों है, यह ये जानते हैं। जो यमुना वाटर डिस्प्यूट है, हरियाणा में इसके ऊपर जो है हथनी कुंड बैरेज जो है बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, यह जो है हथनी कुंड बैरेज है, जो कहाँ पर है, यमुना रिवर पर है और किस स्टेट में है, हरियाणा में है। यहाँ पर जो है पानी रोका जाता है, तो कई बार बरसात में ज्यादा पानी आ जाता है। तो यह डिस्प्यूट भी कहाँ पे है, हरियाणा दिल्ली में है। और यह जो यमुना रिवर है आगे बहती हुई मध्य प्रदेश मथुरा से होकर बहती हुई, तो हरियाणा दिल्ली मध्य प्रदेश में जो है इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। आइए हम आगे चलते हैं। हमारा अगला जो कॉन्फ्लिक्ट है, अगला जो डिस्प्यूट है वो है कृष्णा वाटर डिस्प्यूट और कावेरी वाटर डिस्प्यूट। इससे आप कंफ्यूज मत होइए, आप इसे याद रखिए के मतलब कृष्णा, कावेरी और कर्नाटका। जब कृष्णा वाटर डिस्प्यूट आ जाएगा तो यह कर्नाटका स्टेट में है, और कर्नाटका के बाद महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश में जो है कृष्णा वाटर डिस्प्यूट है हमारा। और जो कावेरी डिस्प्यूट है, हमने कल भी कृष्णा और कावेरी के बारे में डिटेल में पढ़ा था, तो आपको पता होना चाहिए कि यह नदी कहाँ से बहती है, तो आपको जो है इसके डिस्प्यूट की अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। यह डिस्प्यूट जो है काफी चर्चा में रहते हैं, क्योंकि यह जो है साउथ इंडिया की मेन और मेजर रिवर है, इसलिए इनके ऊपर जो है विवाद होने है। तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल के बीच में है। हम आगे चलते हैं, पेरियार वाटर डिस्प्यूट। जो पेरियार वाटर डिस्प्यूट है यह किसमें के बीच में है, यह है केरल और तमिलनाडु के बीच में। जो है केरल में जो है मुल्ला पेरियार डैम के उसके ऊपर बनाया जा रहा है, जिससे जो है पानी रोका जाता है, और जब आगे आने वाले जो क्षेत्र है उससे वो प्रभावित होते हैं। और यहाँ पर जो हाइट ऑफ डैम को लेकर भी यह विवादित है। हमारा अगला है महायाद्री रिवर डिस्प्यूट। जो महायाद्री डिस्प्यूट है यह किसके है, गोवा एंड कर्नाटका के बीच में है। मांडवी रिवर के बारे में आपने तो सुना होगा। ये मांडवी रिवर कहां पर है, मांडवी रिवर जो है गोवा में है। और महायाद्री जो रिवर डिस्प्यूट है यह किसके बीच में, गोवा और कर्नाटका के बीच में है। आपको जो इनकी स्टेट्स के नाम याद होने चाहिए, यह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए कुछ और डिस्प्यूट्स के बारे में जानते हैं। जैसे रिवर रावी और ब्यास के बीच को जो वाटर डिस्प्यूट है वो किन किन स्टेट्स को लेकर है, तो यह है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। नर्मदा रिवर, आपको पता है कि नर्मदा कहां कहां से होकर बहती है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं स्टेट में जो है इसका डिस्प्यूट होगा। हमारी अगली है कृष्णा, यह भी हमने पढ़ा। वमसधरा, वमसधरा जो है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में जो है इसका डिस्प्यूट है। कटक जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, उस क्षेत्र पर जो है यह डिस्प्यूट चलता रहता है। अगला है हमारा कावेरी। कावेरी का भी मैंने आपको अभी पढ़ाया। गोदावरी, गोदावरी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बीच में है जो यह डिस्प्यूट है। आगे चलते हैं महानदी। महानदी आपको पता है कहां कहां से बहती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जहां से वो बहती है वहीं पर जो है उनका डिस्प्यूट होगा और आसपास के क्षेत्रों में जो है डिस्प्यूट होगा। तो आपको जो है यह याद होना चाहिए। तो महानदी कहां पर है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। महानदी मैंने आपको अभी पढ़ाया, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में यह डिस्प्यूट है। और परियार भी मैंने आपको अभी बताया। अगर आपने अभी को कॉपी में नोट डाउन नहीं किया है तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब आगे चलते हैं। अब हम इस डिस्प्यूट एक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि डिस्प्यूट एक्ट कब लागू हुआ था। तो जो यह इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट था यह 1956 में लागू हुआ था। और क्यों लागू हुआ था, आपको हमने दिक्कत बता दी कि जब जो नदियां हैं, रिवर्स हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बहती हैं, तो जाहिर सा है कि उन क्षेत्र के आपस में जो है विवाद होता ही है। तो इसलिए जो है यह एक्ट लाया गया था, जिसे संशोधित किया गया था कब, 2017 में। और संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी, जो पहले जो एक्ट था उसमें जो होता था कि जब जैसे कोई मान लीजिए यहाँ पर जो है विवाद चल पड़ा, विवाद चल पड़ा, तो उसके लिए जो है कमेटी एक हायर की जाती थी। जब कमेटी हायर की जाती है तो उस कमेटी को जो है टाइम दिया जाता था। पहले जो है यह टाइम लिमिट नहीं थी कि वो कितने टाइम में जो है उसका हल निकाले। मान लीजिए कहीं स्टेट में जो है विवाद हो गया, अब जो कमेटी के जो लिमिट, टाइम लिमिट कोई नहीं थी, वो 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना भी मर्जी टाइम लिमिट ले सकती थी। लेकिन हल तो किसी इंसान की जिंदा रहने से पहले ही निकाला जा सकता है, उसके मरने के बाद हल निकाला तो क्या फायदा। इसलिए जो है इसकी अमेंडमेंट की गई 2017 में। अब आप पूछेंगे कि अमेंडमेंट करने के बाद इस पर क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं। जब अमेंडमेंट हो गई तो उसमें कुछ सुधार किया गया कि जो कमेटी थी उसके लिए जो है टाइम लिमिट दी गई कि 1 साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर जो है आपको इसका हल निकालना पड़ेगा। अगर 1 ईयर के अंदर इसका हल नहीं निकलता है तो आपको 6 महीने की एक्सटेंशन और मिलेगी, और 6 महीने के बाद जो है आपको रिपोर्ट देनी ही होगी। और उसके बाद
उसमें एक यह समाधान भी किया, अगर मान लीजिए इन्होंने रिपोर्ट दे दी, इन्होंने मसला सुलझा दिया, लेकिन जो स्टेट है आपस में वो ना माने, वो उस ऑर्डर को ना माने, तो क्या होगा? तो फिर ऐसा होगा, जो पहली वाली जो कमेटी थी उसको निरस्त कर दिया जाएगा और उसके बाद एक और कमेटी हायर की जाएगी। एक और कमेटी को जो है बनाया जाएगा, जिसे टाइम दिया जाएगा 2 ईयर का। और जब 2 ईयर में भी उसका हल नहीं निकलता है तो 1 ईयर, 1 साल और का जो है इसको एक्सटेंशन मिलेगी, और इस टाइम के बाद जो रिपोर्ट इनकी आएगी, जो हल ये देंगे, वह जो है इनकी फाइनल रिपोर्ट होगी, और यह जो आदेश होगा फिर यह हर स्टेट को मानना ही पड़ेगा। चाहे उसमें फिर वो कोर्ट में भी अपील नहीं कर सकते, ना हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में, उनको जो है वो रिपोर्ट का हल मानना ही पड़ेगा। अब हमारा आर्टिकल जो है वाटर डिस्प्यूट्स के अंडर आता है, वो आर्टिकल 262 आता है, और आर्टिकल 262 वन का वन पार्ट और आर्टिकल 262 का सेकंड पार्ट। अब इन आर्टिकल में क्या है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया कमेटीज का, वाटर एक्ट का, यही इन दोनों आर्टिकल के अंदर आता है। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और वीडियो के लिए मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।